बाहर निकलिए पिताजी आप। और आपको जहाँ जाना वहाँ जाइए, लेकिन आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। पर ये तो बेटा तू मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। अब मैं इससे कहाँ जाऊँगा? आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, भाड़ में जाओ, रोड पे हो रहो मरो कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। अरे पर बेटा कोई अपने पिता के साथ ऐसा करता है क्या? अरे कुछ तो सोच। आखिर मैं तेरा पिता हूँ, मैंने पाल पोछ के तुझे बड़ा किया है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों की आप छोड़ो, लोगों को सब कुछ पता आपके बारे में कि आपने क्या हरकतें किया आज तक। ये तो मान के चलो कि मैंने आपको घर में रखा, वही बहुत बड़ी बात है। आप जैसे लोगों को तो कहीं दिखना ही नहीं चाहिए, और आज के बाद शक्ल मत दिखा देना मुझे। अरे पर हे भगवान, ये सब क्या हो गया? जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा, कभी सोचा नहीं था। मेरा अपना बेटा मुझे छोड़ के चला गया। अरे कैलाश जी, आज बैग वैग लेके कहाँ जाने की तैयारी है? मैं कहाँ जाऊंगा मुझे खुद को नहीं पता। मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। सोचा नहीं था कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे तो पता भी नहीं मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है। अरे कैलाश जी, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने जो किया वो सबको पता है, और आप बोल रहे हो मेरा क्या कसूर है? अरे आप सच्चा तो हैवान है, कम से कम वो तो इतना बुरा नहीं होता। हेलो, हाँ पिताजी। हाँ बेटा, तुम घर कब आओगे? पिताजी मैंने वो एप्लीकेशन दी थी कंपनी में, 2 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल जाएगी, मैं 2 दिन में आ जाऊँगा। नहीं आराम से अपना काम पूरा निपटा के आना बेटा, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है पिताजी। लेकिन पिताजी वो सुनीता का ऑपरेशन हो रहा था डिलीवरी का, वो क्या हुआ? हाँ वो क्या बताऊँ बेटा, वो जो बच्चा था ना, वो डिलीवरी के वक्त ही उसकी डेथ हो गई थी बेटा। अरे पिताजी, चलो ठीक है पिताजी, भगवान की मर्जी के सामने हम कर भी कह सकते हैं, लेकिन सुनीता तो ठीक है ना? हाँ बहू बिल्कुल ठीक है बेटा, उसकी चिंता मत कर। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी से जल्दी आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, आराम से आ जाना। नहीं इसे ठिकाने लगा दूँ। अच्छा तुम भी इसे मेरी गलती मानते हो? अरे घर में एक पोती पहले से थी, उसके ऊपर दूसरी पोती होगी। अरे पोतियों से वंश नहीं चलता है, वंश हमेशा पोते से चलता है। मुझे पोता चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। हाँ तुम चाहो तो इसे अपनी नज़रों के अंदर मेरी गलती कह सकते हो, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। चलो मान लिया, यहाँ पर आपके 2 पोतियाँ थी इसलिए आपने ये सब किया, पर आपकी बेटी तो एक ही हुई थी ना, ये बेटा तो बाद में हुआ था, फिर आपने उसको क्यों मार दिया? अगर आज वो जिंदा होती ना तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते, आप उसके पास जाके रह सकते थे। हाँ ये बात मैं तुम्हारी मानता हूँ, ये गलती तो मैंने जीवन में बहुत बड़ी की है। अगर आज मेरी बेटी होती तो मुझे यहाँ इस तरह लावरिस की तरह बैठना नहीं पड़ता, मैं उसके पास जाके रह सकता था। कैलाश जी, अब कुछ नहीं हो सकता है, सच कहा है किसी ने, अगर पाप करोगे तो भुगतना भी यहीं पड़ेगा। हाँ ये बात तो तुमने सही कहा, मैंने घोर पाप किए हैं, अपनी पोती के साथ भी और अपनी बेटी के साथ भी। अब तो मन करता है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कैलाश जी, आत्महत्या करने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो अपने बेटे के पास जाके। आपने उसका कितना दिल दुखाया है, और कैलाश जी हम सबको पता आपका बेटा बहुत अच्छा है, और आप किसी की बेटी के साथ ऐसा करोगे तो हर किसी को गुस्सा आ जाएगा। अभी मौका अपनी गलती का प्रायश्चित कर लो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो अपने बेटे से। चलो ठीक है कैलाश जी, मैं तो चलता हूँ। बात तो ये सही कह रहा है, जो पाप मैंने किया है वो माफ़ करने लायक तो नहीं है। फिर भी एक बार मेरे बेटे के पास जाके माफ़ी मांग लूँ, शायद वो मुझे माफ़ कर दे।
सुनो बेटा, आप फिर से यहाँ आ गए। मैंने आपको मना किया था यहाँ आने के लिए कि आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना। आप जाओ यहाँ से, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे। बेटा मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन मुझे अपनों से दूर मत करो बेटा। मैं पहले ही अपनों को खो चुका हूँ। तुम चाहो तो मुझे पिता मत कहो, पर मुझे घर में रहने दो बेटा। मैं यहीं के कोने में पड़ा रहूँगा। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ बेटा, मुझे एक मौका तो दो। अगर आपको आपकी गलती पहले समझ में आ जाती ना तो आज मेरी बहन मेरे साथ में होती और आपको ऐसे रोड पे नहीं रहना पड़ता। आप मेरे निकालने के बाद उसके पास जाके रह सकते थे, लेकिन आपने सबको खो दिया आपकी ये घटिया सोच की वजह से। मुझे तो बेटा तुम सही कह रहे हो, गलतियाँ तो मैं बहुत बड़ी बड़ी की है। इसके लिए तो मुझे भगवान ही माफ़ नहीं करेगा। मैंने मेरी बेटी और पोती के साथ जो घिनौना काम किया है ना, भगवान उसी की मुझे सज़ा दे रहा है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तुम अपनी जगह सही हो बेटा, ये पाप मैंने किया है, इसकी सज़ा भी मैं ही भुगतूंगा। तुम खुश रहो बेटा, मैं ही चला जाता हूँ। पिताजी रुकिए, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना, और ये एहसास मैं आपको इसलिए दिलाना चाह रहा था कि आप किसी पिता या किसी बेटी के साथ ऐसा काम ना करो। बाकी मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे आपको घर से बाहर नहीं निकालना था। और पिताजी सच कहूँ, बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है। जिस घर में बेटी होती है ना, उस घर में पिता राज करता है। आप आगे से ऐसा कुछ मत करना। चलिए अंदर। ठीक है बेटा।